आसार है, सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है विपक्ष। किसानों के मुद्दे पर भी तीखी बहस होने की उम्मीद है। तो अनुपूरक बजट पेश होने से पहले हंगामे के आसार हैं। देखिए, एसआईआर को लेकर तो ऑलरेडी खासा हंगामा देखने को मिला है। किसानों के मुद्दे पर भी तीखी बहस होने की उम्मीद है। 19 दिसंबर से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र में भी हमने देखा किस तरीके से हंगामा देखा गया था एसआईआर को लेकर, और अब एक बार फिर से शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर, अनुपूरक बजट को लेकर, एसआईआर को लेकर, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ सकता है। और अनुपूरक बजट भी सरकार पेश कर सकती है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। किसानों के मुद्दे पर तीखी बहस होने की भी उम्मीद है। हालांकि अब ये हंगामा कहीं बेहद ज्यादा ना बढ़ चले कि कार्रवाई को स्थगित करना पड़े और मानसून सत्र की ही तरह हंगामे की भेंट ये पूरा सत्र ना चढ़ जाए, ये देखने वाली बात होगी। एसआईआर को लेकर हालांकि पहले से ही हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। सरकार को घेरने की रणनीति भी विपक्ष बना रहा है। तो किसानों के मुद्दे पर तीखी बहस होने की उम्मीद है। अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। 19 दिसंबर से यूपी के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो जाएगी। यूपी को नया बीजेपी का अध्यक्ष भी मिलने वाला है और देखिए, शीतकालीन सत्र की शुरुआत भी होने वाली है। किसानों के मुद्दे को लेकर तीखी बहस इस बार छिड़ेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है सरकार को घेरने की। इसी को लेकर तमाम बैठकें भी हमने देखे की गई थी विपक्ष की ओर से। हालांकि एसआईआर का मुद्दा जिस तरीके से शीतकालीन सत्र में लगातार गूंज रहा है, ऐसे में अब क्या एक बार फिर एसआईआर के मुद्दे की गूंज सुनने को मिलती है शीतकालीन सत्र में उत्तर प्रदेश में, ये देखने वाली बात। हालांकि सरकार को घेरने की पूरी तैयारी, पूरी कमर कस चुका है विपक्ष। 19 दिसंबर से यूपी विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र होना है। अनुपूरक बजट भी पेश कर सकती है सरकार, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। हालांकि किसानों के मुद्दे को लेकर भीषण हंगामे के भी आसार हैं। तीखी बहस होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। 19 दिसंबर से शुरुआत हो जाएगी। तो आज से 5 दिन बाद शीतकालीन सत्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश में, और विपक्ष ने इसी को लेकर बैठकें करना भी शुरू कर दिया है, कमर कसनी शुरू कर दी है, क्योंकि हंगामे के आसार, एसआईआर को लेकर घेरने की तैयारी, सरकार को घेरने की रणनीति यहां पर बनाई जा रही है। तीखी बहस होने की भी उम्मीद है किसानों के मुद्दे को लेकर, क्योंकि अनुपूरक बजट भी पास होना है। अब इस बजट का आवंटन किस तरीके से किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हंगामे के आसार, किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार को खासा घेर सकता है, कुछ ऐसी ही रणनीति बनाई जा रही है। और जानकारी लेंगे, लखनऊ से अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अभिषेक, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है, विपक्ष ने भी अपनी अपनी कमर कस ली है, रणनीति तैयार की जा रही है, चाहे वो किसानों के मुद्दे हो, एसआईआर का मुद्दा हो। क्या इस बार भी ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आएगा? शीतकालीन सत्र की शुरुआत 19 दिसंबर से होनी है और खासी तैयारियां हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। लेकिन हाँ, विपक्ष की तरफ से सीधे तौर पर एसआईआर की डेट्स बढ़ाए जाने के बाद ये साफ है कि एसआईआर को लेकर विपक्ष हमलावर होता नजर आएगा। पहले ही अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी तरफ से कई बातें, कई तरह की टिप्पणियां एसआईआर को लेकर कही गई। यहां तक वो कहते नजर आए कि एसआईआर नहीं, सीए एनआरसी हो रहा है। ये सारे मुद्दे अब सदन में भी गूंजते हुए नजर आएंगे। बहुत आसार है कि सदन की शुरुआत ही हंगामे के साथ होती नजर आ सकती है। वॉकआउट करता विपक्ष नजर आ सकता है एसआईआर के मुद्दे पर। देखना होगा कि सत्ता पक्ष किस तरह के जवाबों के साथ सामने आता है। और भी कई अहम मुद्दे हैं, कई घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में जो चर्चा का विषय बनने वाली हैं इस बार। और खासतौर पर पूरी तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है जवाबों के तौर पर। जब क्वेश्चन आवर होगा, जवाब क्या हो सकते हैं, सवाल क्या हो सकते हैं, सरकार के कामकाज को लेकर जो जवाब तैयार किए जा रहे हैं, अब तक किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास कार्यों की बात हो, गन्ना किसानों को एक बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई, ये सारे विषय हैं
जो सरकार सदन में जवाब के तौर पर रखती नजर आएगी। तो पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारियां मजबूत देखने को मिल रही है खासतौर पर, और हंगामे से भरा हुआ सदन की कार्रवाई देखने को मिल सकती है इस बार शीतकालीन सत्र। बिल्कुल, अनुपूरक बजट भी पास होगा। अभिषेक, क्या लगता है किस तरीके से उसका आवंटन देखने को मिलेगा? यहाँ उत्तर प्रदेश का सप्लीमेंट्री बजट यानी अनुपूरक बजट भी पेश होना है इस बार सदन में। बजट की तैयारियां कर ली गई हैं, बजट की राशि भी लंबी चौड़ी होने वाली, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई सारे विकास कार्य हैं जो चल रहे हैं, और कहीं उनको लेकर जो पैसे का लोग यानी खासतौर पर जो एलोकेशन है पैसे का, वो किस तरह से किया जाएगा इस बजट में, ये देखना भी दिलचस्प होगा। कई सारे विकास कार्य, फ्लैगशिप योजनाएं जो उत्तर प्रदेश में मूर्ति रूप लेती नजर आ रही हैं, कई सारी बड़ी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो पहले कैबिनेट में पास हुई थी और अब वो सदन में भी पास होती हुई नजर आएंगी। तो उन सारी योजनाओं के लिए खासतौर पर जो बजट है उसमें खासतौर पर प्रावधान रखा गया है, जो सब कुछ सदन का खासतौर पर चर्चा का विषय बनने वाली है। बिल्कुल अभिषेक, 19 दिसंबर से शुरुआत होने वाली है, देखना होगा कितना हंगामा देखने को मिलता है। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। वहीं एक बड़ी खबर जम्मू